नमस्कार। आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आइए हम और आप मिलकर सुनते हैं इस पर्व की पुण्यदायी कथा। एक समय की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके द्वार पर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। जब भी साहूकार की पुत्री उससे भिक्षा देने आती, तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर देते और कहते कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं, वैधव्य लिखा है। एक दिन साहूकार की पुत्री ने अपनी माँ को ब्राह्मण के इस व्यवहार के बारे में बताया। सारी बात जानकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके इस घोर संकट से रक्षा हेतु उपाय बताएं। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है। वह प्रत्येक सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है। यदि वह अपने व्रत का पुण्य फल आपकी पुत्री को दान कर दे, तो इसका वैधव्य टल सकता है। यह सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण को धन्यवाद किया और वह सोना धोबिन की खोज में निकल पड़ी। जब साहूकारनी सोना धोबिन के गांव पहुंची, तब वहां जाकर उसने देखा कि सोना धोबिन की बहुओं में घर के काम को लेकर आपसी कहासुनी होती रहती है। यह देखकर साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह हर रात सोना धोबिन के घर में चुपके से जाती और घर का सारा काम निपटाकर निकल आती। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन सोना धोबिन ने साहूकारनी को देख लिया और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ इस तरह मेरे घर का कार्य क्यों कर रही हो। तब साहूकारनी ने सोना धोबिन से अपनी पुत्री के विधवा योग वाली बात बताते हुए सहायता मांगी। सारी बात जानकर सोना धोबिन साहूकारनी के साथ चलने के लिए राजी हो गई। आते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि मेरे लौटने तक यदि तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, तो उनका अंतिम संस्कार मत करना। साहूकारनी के घर आकर सोना धोबिन ने साहूकारनी की पुत्री को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मेरे द्वारा अब तक किए गए सोमवती अमावस्या के व्रत का समस्त पुण्य फल मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। सोना धोबिन के ऐसा कहते ही साहूकारनी की पुत्री का विधवा दोष दूर हो गया। सोना धोबिन के घर लौटते समय मध्य मार्ग में ही सोमवती अमावस्या की तिथि आ गई। सोना धोबिन ने उस दिन सोमवती अमावस्या का व्रत धारण किया और सच्चे भाव से पीपल देवता की पूजा की। लेकिन इन सब के बीच सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपना सारा सौभाग्य ब्राह्मण की पुत्री को दान कर दिया था। इधर घर पहुंचते ही सोना धोबिन ने बीच रास्ते में किए गए सोमवती अमावस्या के व्रत का समस्त पुण्य अपने पति को प्रदान किया। इस व्रत के शुभ फल से उसका मृत पति पुनः जीवित हो उठा। इस प्रकार सोना धोबिन को भी अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हे सोमवती अमावस्या, जैसे आपके व्रत के शुभ प्रभाव से साहूकार की बेटी और सोना धोबिन को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिला, वैसा ही पुण्य फल सबको प्रदान करना।